बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। भारत में कांग्रेस का लॉन्ग मार्च नई दिल्ली पहुंच गया। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत बैद है फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन। कायद आज़म का योम पैदाइश मुज़ाहरे कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब। अफगानिस्तान में फलाही तंजीमों में खवातीन के काम करने पर पाबंदी। पीटीआई का मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला। अमेरिका ने अफगान खवातीन पर एनजीओज पर काम करने की पाबंदी तबाहकुन करार दे दी। इसराइल परेशान, गजा में मुजाहमती अफवाज का नया मज़ाइल तजर्बा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी पुरउम्मीद हैं कि वो किसी हद तक खोई हुई मकबूलियत हासिल कर लेंगे, जो हिंदू कौम परस्त जमात की हुकूमत के दौर में खासी कम हुई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से 2019 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद राहुल गांधी की जानिब से नफरत और तकसीम के खिलाफ लॉन्ग मार्च में 1000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। इसका मकसद कांग्रेसी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मार्च में उन्हें अवाम की जानिब से तवक्का से बढ़कर हमायत हासिल हुई। नई दिल्ली में 9 दिन वक्फा करने के बाद ये 3 जनवरी को श्रीनगर की जानिब रवां दवा होगा। राहुल गांधी की वालदा और कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी और इनके शोहर हफ्ते को लॉन्ग मार्च में शामिल हुए थे। नेहरू गांधी के खानदान ने कांग्रेस की दहाइयों तक सरबराही की, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में तनज़ली का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया था। भारत में आइंदा आम इंतखाबात 2024 में होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रूस इसे एक तकाबल की निगाह से देख सकता है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस सिलसिले में जो रूस का मौक़िफ़ है, इसे देखते हुए यूक्रेन की नेटो में शमूलियत का एहतमाल नज़र नहीं आता। उन्होंने सिक्योरिटी ज़मानतों की बात करते हुए कहा है कि हमें ऐसी तामीर पर गौर करना चाहिए जिससे पहले मरहले में यूक्रेन के अलावा मोल्दोवा, आर्मीनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया सभी जगह अमन और इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम हो सके। मैक्रोन ने दावा किया कि वो रूस के साथ सुलह के एक पायदार मुआहदे के लिए बदस्तूर कोश हैं। उनका कहना था कि मैं नहीं समझता कि रूस यूक्रेन जंग को सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के साथ हल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अभी मुज़ाकरात और सफारतकारी का वक्त नहीं हुआ, क्योंकि रूस अभी जंग बंदी पर आमादा नहीं है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने यह भी एतराफ़ किया कि इस जंग ने यूरोप की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बाबाए कौम, बानिए पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे और इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कायद आज़म के योम पैदाइश पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड के फ़राइज़ पाक आर्मी के कैडेट्स के हवाले कर दिए। मेजर जनरल उमर अजीज़ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। एजाज़ी गार्ड्स ने मेजर जनरल उमर अजीज़ को जनरल सलाम पेश किया। मेहमान ख़ुसूसी ने गार्ड्स का मुआयना किया, मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने बैनुल अक़वामी और मकामी फलाही तंजीमों में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदियाँ आयद कर दी।
अफगानिस्तान में वजारत इक्तिसादी अमूर की जानिब से खवातीन पर NGOs में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक अफगानिस्तान में काम करने वाली 180 बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर होगा। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी काम करने वाली NGOs को इस्तिस्ना हासिल है। वजारत इक्तिसादी अमूर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में इब्तदाई तौर पर तमाम NGOs में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को काम से रोक दिया है। वजारत इक्तिसादी अमूर के तर्जमान अब्दुर्रहमान हबीब ने बयान में कहा है कि खवातीन के लिबास से मुतल्लिक इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद ना होने की वजह से पाबंदी आयद की गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि पाबंदी पर अमल ना करने वाली तंजीमों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल तालिबान हुकूमत की जानिब से खवातीन की तालीम पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिसके बायस इन्हें आलमी बरादरी की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में रैलियां मुनक्किद करने का फैसला किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर को मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ रैलियों का इनकाद कर रही है, जबकि 26 दिसंबर बरोज सोमवार बहावलपुर, 27 दिसंबर बरोज मंगल शेखुपुरा और 28 दिसंबर बरोज बुध जेहलम में रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। 29 दिसंबर बरोज जुमेरात साहिवाल, 30 दिसंबर बरोज जुमा डीजी खान और 31 दिसंबर बरोज हफ्ता गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ रैलियां मुनक्किद करेगी। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली रैलियों की क़यादत मकामी ज़िम्मेदारान मुनक्किदा रैलियों की क़यादत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अफ़गान ख़वातीन पर NGOs में काम करने पर पाबंदी को तबाहकुन करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के NGOs में काम करने पर पाबंदी से मुतल्लिक रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस पाबंदी से इमदादी सरगर्मियों में रुकावट पैदा होगी। उनका कहना था कि ये सख्त तशवीश का बायस है कि अफगानिस्तान में NGOs में खवातीन के काम ना करने से लाखों अफराद को अहम और ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद पहुंचाने में मुश्किल होगी। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी और मकामी फलाही तंजीमों में खवातीन के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग ने खबर दी है कि हफ्ते की सुबह गजा के साहिल से समंदर की जानिब कई मिसाइल फायर किए गए। बताया जा रहा है कि ये तजर्बा फ़लस्तीन के मुज़ाहमती गिरोहों की मुकम्मल तैयारी के ऐलान और दुश्मन को खबरदार करने के लिए किया गया है। काबिल जिक्र है कि फ़लस्तीन के मुज़ाहमती गिरोहों ने गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान हासिल होने वाले तजर्बात और तकनीकी मालूमात को बरूए कार लाते हुए रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तार तरक्की की है, जिसका अमली नमूना गुज़िश्ता साल की जंग में देखा गया। याद रहे कि मई सन 2021 में मुज़ाहमती अफवाज ने गजा और मस्जिद अक्सा पर सहूनी जारहियत के जवाब में तेल अवीव समेत सैकड़ों सहूनी शहरों और बस्तियों को 4000 रॉकेटों और मिसाइलों को निशाना बनाया था और गासिब सहूनी हुक्काम को जंग बंदी पर मजबूर कर दिया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।